घर का काम हो या किचन का काम हो, हमें कोई ना कोई परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। अगर हम इन छोटी छोटी टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स के थ्रू अपने काम करें तो वो आसानी से और चुटकियों में हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया से ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरी आज की पहली टिप्स हैंडबैग या पर्स को लेकर है। हम जब कभी भी बाहर जाते हैं तो हमारे हाथ में हैंडबैग या पर्स या बटुआ, आप कुछ भी कह लें, हाथ में होता ही होता है। तो कई बार क्या होता है ना कि इसका जो ये चेन है ये टूट जाता है। तो हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। हम जब कभी भी नए कपड़े खरीदते हैं ना तो ये स्टिकर सा जो है इस धागे में लगा होता है। तो हमें स्टिकर नहीं, हमें ये धागा चाहिए। हमने इसको थोड़ा जोर से ऐसे खींच लेना है तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो हमने क्या करना है कि इस धागे को यूज़ कर लेना है, हमने इसको फेंकना नहीं है। हमने क्या करना है कि थोड़ा इसका लुक अच्छा दिखे तो हमने एक मोती ले लेना है और इसमें पिरो लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह इसमें मोती पिरो लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसमें 2 गांठें लगा लेनी है ताकि ये इधर उधर हिले ना। तो मैंने इसमें 2 गांठें लगा। आप चाहे तो इसमें बड़ा मोती भी डाल सकते हो, वो दिखने में और भी सुंदर लगेगा, लेकिन मेरे पास छोटा था तो मैंने छोटा ही डाल लिया। अब हमने क्या कर लेना है कि अपना पर्स लेना है और जो ये पर्स का चेन वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसमें हमने उस मोती वाले धागे को डाल देना है। तो देखिए मैं आपको डाल के बताती हूँ। हमने ऐसे लेना है और अंदर डाल लेना है और फिर पीछे से ऐसे थोड़ा जोर लगा के इसको बंद कर लेना है। तो ये अच्छे से बंद हो जाता है। अगर आपकी चेन टूटी भी नहीं है तो भी आप इसे डाल सकते हो। ये देखने में भी अच्छा लगता है और सेफ्टी के तौर पे भी अच्छा है। तो देखिए इस तरह से आपको अपने चेन को हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस छोटे से टूल की मदद से आप अपने चेन को बड़े आराम से खोल भी सकते हो और चढ़ा भी सकते हो। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए कितने आराम से आगे पीछे हो रहा है। फ्रेंड्स, आप कहाँ से और किस जगह से मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करें ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मेरी वीडियो कहाँ देखी जाती है। तो आई होप आपको ये मेरी टिप पसंद आई होगी। मेरी अगली टिप्स इलायची को लेकर है। कई बार क्या होता है ना कि इलायची ऐसे छोटे छोटे पैकेटों में बंद होके आती है और हमें ये समय पे मिलती भी नहीं है। ऐसे ही खुली पड़ी रहने की वजह से क्या होता है कि इलायची जल्दी नमी पकड़ लेती है और ये जल्दी ही ख़राब हो जाती है। इसी तरह से हमारे कई मसाले हैं जो छोटे छोटे पैकेटों में बंद होके आते हैं। तो मैं बताती हूँ कि इन छोटे छोटे पैकेटों के मसालों को हमने कैसे पैक करके रखना है। हमारे पास तो ऐसे हींग के खाली छोटे छोटे डब्बे पड़े ही होते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं कि जब हमारा हींग खत्म होता है तो हम इन डब्बों को छोटा समझकर ऐसे ही कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद हमने इनको कभी फेंकना नहीं है। हमने क्या करना है कि इनका कवर उतार लेना है और इनको यूज़ कर लेना है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमने इन मसालों को अपने इन छोटे छोटे डब्बों में भर लेना है, जिससे क्या होगा कि हमारे मसाले ख़राब भी नहीं होंगे और हमें आसानी से मिल भी जाएंगे। तो इस तरह हम इन डब्बों को फेंकने के बजाय यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इन छोटे छोटे डब्बों में अपने कई तरह के मसाले भर के रखे हैं। इस तरह आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हो। अगर ये खाली हो जाएं तो आप दोबारा इनमें मसाले डाल सकते हो। मेरी अगली टिप्स ब्रश को लेकर है। हम कभी ना कभी बाहर या घूमने के लिए तो जाते ही रहते हैं, तो हमें ब्रश तो लेना ही पड़ते हैं। लेकिन हम इन सब ब्रश को एक साथ खुला तो नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि हमारे मुँह अलग अलग होते हैं और हमारे मुँह के बैक्टीरिया भी अलग अलग होते हैं। तो हमने इनको इन हाइजीनिक होने ही क्यों देना है, तो मैं बताती हूँ कि हमने क्या करना है। हमने फॉइल पेपर ले लेना है, यानी कि सिल्वर पेपर। ये तो हम सबके घर में पड़ा ही होता है। अब हमने क्या करना है कि फॉइल पेपर के पीस को लेना है और अपने ब्रश को इसमें ऐसे डाल के हमने लपेट लेना है। इसी तरह से हमने अपने सभी ब्रशों को लपेट लेना है। तो इस तरह ये हाइजीनिक बने रहेंगे। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हम अपनी रूखी सूखी और फटी एड़ियों को मुलायम और सॉफ्ट कैसे बना सकते हैं। क्लीन और सॉफ्ट एड़ियां हर किसी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एड़ियां जो है वो इस तरह से फट जाती है और फिर इस तरह की फटी एड़ियां बहुत ज़्यादा गंदी लगती है और फिर हमें लोगों के बीच शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लेके आई हूँ जो आपकी फटी एड़ियों को एकदम से सॉफ्ट और क्लीन कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमें इसे बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए एक कटोरी और फिर हमने क्या करना है कि बेकिंग सोडे का 1 चम्मच लेना है और इसमें डाल लेना है। और फिर दूसरी चीज़ आपने लेनी है टूथपेस्ट। आपके पास जो भी टूथपेस्ट है या आप यूज़ करते हैं आप उसे ले सकते हो। बस यहाँ पे हमें ये 2 ही चीज़ें चाहिए। अब हमने क्या करना है कि इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेना है।
आपने एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आपकी एड़ियाँ चाहे कितनी भी फटी या रूखी सूखी हो, लेकिन इस रेमेडी के यूज़ से वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होने वाली है। आपकी फटी एड़ियाँ एकदम से साफ़ सुथरी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर इसे यूज़ करने के लिए जो मेन चीज़ चाहिए वो है सैनिटरी नैपकिन। अब हमने क्या करना है कि ये जो पेस्ट हमने बनाकर तैयार किया है, इसको हमने इस सैनिटरी नैपकिन पर अच्छे से लगा लेना है। देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो उंगली की सहायता से भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे चम्मच का इस्तेमाल किया है। हमने पेस्ट को अच्छे से फैलाकर सैनिटरी नैपकिन पर लगा लेना है। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से फैलाकर लगा लिया। इसी तरीके से आपको भी अच्छे से लगा लेना है। ये जो मैंने पेस्ट बना के रखा है, ये 2 पैरों के लिए है। मैं अभी आपको एक ही पैर पे इसे लगा के दिखा रही हूँ। तो चलिए अब बताते हैं कि हमने इसे यूज़ कैसे करना है। अब हमने क्या करना है कि इस सैनिटरी नैपकिन को हमने अपने पैरों के नीचे ऐसे रख लेना है। देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है ताकि ये हिले ना। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक सॉक्स ले लेनी है और फिर इस सॉक्स को हमने अपने पैरों पर पहन लेना है। ध्यान रहे कि हमारा ये जो पेस्ट है वो अच्छे से एडजस्ट रहे, हिले ना। एक हाथ को पैर के नीचे लगाते जाना है ताकि हमारी सॉक्स जो है वो अच्छे से डल जाए। तो देखिए मैंने सॉक्स को अच्छे से एडजस्ट करके पहन लिया। अब आपने क्या करना है कि 1 या 2 घंटे इस जुराब को इसी तरह से पहन के रखना है और फिर 1 या 2 घंटे बाद हमने अपनी सॉक्स को उतार लेना है और अपने पैरों को अच्छे से पानी से साफ कर लेना है और फिर मॉइस्चराइजर से अपने पैरों को अच्छे से हमने मसाज कर लेना है। ये इसे यूज़ करने का पहला तरीका था। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आप सैनिटरी नैपकिन का यूज़ नहीं करना चाहते या आपके पास नहीं है, तो आपने क्या करना है कि पेस्ट को अपने पैर के नीचे और एड़ियों में लगा लेना है और फिर ऊपर से पॉलीथीन से कवर कर लेना है और ऊपर फिर सॉक्स पहन लेनी है। इसके यूज़ से आपकी एड़ियाँ एकदम से क्लीन और सॉफ्ट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।